जय माता दी। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज पूरे देश पूरी दुनिया में माता के जयकारे गूंज रहे हैं। हर भक्त माता के रंग में रंगा हुआ है क्योंकि नवरात्रि का आज 7वां दिन है और आज माता कात्यायनी की पूजा विशेष तौर पर की जा रही है। माता का स्वरूप कैसा है, कैसे आज माता को आप प्रसन्न कर सकते हैं, क्या भोग उन्हें अर्पित कर सकते हैं जिससे आपकी समस्त बाधाएं दूर हो, ये हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं जो कि विस्तार से माता की उत्पत्ति की कथा, इसके साथ ही तमाम जानकारियां आपको देंगे। पंडित जी बहुत स्वागत है आपका। जय माता की। और अनादि टीवी के जितने भी दर्शक आज नवरात्रि के छठे पर्व के दिन हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम जय माता की वो देख रहे हैं, उन सभी को नवरात्रि के पर्व की बहुत शुभकामनाएं और माँ कात्यायनी के प्रकटोत्सव की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो आज विस्तार से सारी जानकारियां माता के प्रकटोत्सव की आपको देंगे, उद्भव की देंगे, इसके साथ ही क्या भोग आप माँ को लगा सकते हैं जानकारी देंगे। पंडित जी सबसे पहले तो आज माता कात्यायनी का दिन है, छठवां दिन आज नवरात्रि का, और माता का स्वरूप कैसा है, माता के सुंदर से स्वरूप का पहले वर्णन कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए माँ कात्यायनी के बारे में बताएं उससे पहले हम दर्शकों को इतना ही बताना चाहेंगे कि देखिए आज जो छठा दिन है अद्भुत दिन है जी। और ये वो दिन है जो नवरात्र में हमारे मोक्ष के द्वार को खोलता है। तो आज माँ कात्यायनी की पूजा का दिन है, तो आइए हम पहले तो माँ कात्यायनी के प्रकटोत्सव की सुंदर सी कथा आपको सुनाते हैं। देखिए माँ कात्यायनी जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, कात्यायन ऋषि की पुत्री हैं। देखिए इसके पीछे बहुत सुंदर सी कथा है। बहुत प्राचीन काल में एक ऋषि हुए थे कत, उनके एक पुत्र थे, उनका नाम था कात्य। उन्होंने हजारों वर्ष तक माँ दुर्गा की प्रार्थना की और वो ये चाहते थे कि देवी दुर्गा उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ प्रकट हुई, प्रसन्न हुई, उन्होंने दोनों हाथों से वर दिया और उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपके घर पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। तो माँ कात्यायनी प्रकट हुई और उनके यहाँ पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। एक और कथा इसी से जुड़ी हुई है, वो कथा इस प्रकार से है। महिषासुर नामक दैत्य जो था, उसने इस पूरे ब्रह्मांड में अपना कोहराम मचा रखा था। सारे देवी देवता परेशान हो गए और इतने परेशान हुए कि उसके वध का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि उसने जो वर मांग रखा था उसका वर यह था कि उसकी मृत्यु केवल और केवल स्त्री जो कि सिंह पर सवार हो, 4 भुजाओं वाली देवी हो, केवल उसके द्वारा ही हो सकती है। तो सारे देवी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा किया। ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ पार्वती के से एक शक्ति का उद्भव हुआ जो कि माँ कात्यायनी कहलाई। क्योंकि माँ कात्यायनी ही महिषासुर मर्दिनी है, इसलिए सबसे पहली उनकी जो पूजा थी वो महर्षि कात्यायन ने की, इसलिए उनका एक नाम कात्यायनी भी पड़ा। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, महर्षि कात्यायन ने छठे, 7वें, 8वें दिन उनकी पूजा की और 9वें दिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने महिषासुर का मर्दन किया। और महिषासुर का मर्दन विजयादशमी को भी हुआ है। अलग अलग जगह बहुत सारी कथाएं आती हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो संपूर्ण रूप से कथा का सार निकलता है वो सार ये है कि माँ कात्यायनी ने महिषासुर का मर्दन किया। माँ कात्यायनी के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये जो है वो इस प्रकार से है कि माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। उनका निवास ब्रजमंडल में, अर्थात ब्रजमंडल का तात्पर्य जहाँ पर भगवान कृष्ण और बहुत सारी गोपियाँ और जहाँ स्वयं आदि शक्ति पराम्बा राधा भी निवास करती थीं, उन्होंने भी माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की। बहुत सुंदर सा मंदिर है ब्रजमंडल में। आप कभी ब्रजमंडल की यात्रा करें तो माँ कात्यायनी के उस मंदिर का दर्शन आप अवश्य करें। हजारों वर्ष पुराना वो मंदिर है जहाँ पर महर्षि कात्यायन की पुत्री माँ कात्यायनी का निवास है। तो आइए, आज छठा दिन है, नवरात्र का छठा दिन है, हम माँ कात्यायनी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। उनका स्वरूप किस प्रकार से ये भी मैं आपको बताऊं। देखिए बहुत ही सौम्य स्वरूप है। माँ जगतजननी 4 भुजाओं वाली देवी है। सिंह उनका वाहन है, सिंह पर सवार होकर उन्होंने महिषासुर का मर्दन किया। तो हम आज माँ कात्यायनी की विधि पूर्वक
पूजा अर्चना करेंगे। बिल्कुल, महिषासुर का मर्दन किया है माँ कात्यायनी ने, इसलिए माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी तो इनका नाम ही है, लेकिन इसके साथ ही कई अन्य और ऐसे नाम हैं जो माता को प्राप्त हुए हैं और उनकी कृपा से ही भक्तों ने अलग अलग प्रकार के नाम माता को दिए हैं। पंडित जी, जिस तरह से अलग अलग नाम है और आपने बताया भी, कथा इतनी सुंदर आपने सुनाई, लेकिन ये भी कहा जाता है कि गोपियों ने भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए माता की पूजा अर्चना की थी। तो आप भी ये बताइए कि आज किस तरह से विशेष पूजा अर्चना भक्त कर सकते हैं, क्या विधि विधान है और इसके साथ ही किस सामग्री का प्रयोग करें? बहुत सुंदर। देखिए, माँ कात्यायनी के बारे में जो कहा जाता है, बहुत ही सहज रूप से प्रसन्न होने वाली देवी हैं जी। माँ कात्यायनी की पूजा ब्रजमंडल में जितनी भी गोपियां थी, उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना पति पाने के लिए की। ऐसा कहा जाता है कि माँ राधा ने भी भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की। माँ कात्यायनी वो देवी हैं जो कि अपने भक्तों को हर चीज बहुत सहज रूप में प्रदान कर देती हैं। तो ऐसी माँ कात्यायनी की हमको पूजा अर्चना आज के दिन करना चाहिए। ऐसे लोग जिनका विवाह नहीं हो रहा है, अविवाहित हैं, खास तौर से अविवाहित कन्याएं जो हैं, वो भी माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं। और देखिए, बाल कांड में एक बहुत सुंदर सा स्मरण आता है जिसमें माता सीता गौरी यानी पार्वती की पूजा अर्चना करने जाती हैं, वो भी माँ कात्यायनी का ही स्वरूप है। तो जितनी भी अविवाहित महिलाएं हैं, हमारे धर्म में ये बतलाया गया है कि माँ कात्यायनी हर प्रकार का सुख देती हैं। जितने भी भक्त हैं, न केवल उनका विवाह कराती हैं, अपितु उनको भय, शोक, संताप आदि हर प्रकार के दुख से मुक्त करने वाली देवी हैं। क्योंकि महिषासुर मर्दिनी हैं, उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड के सारी समस्याओं का मर्दन किया है, तो महिष के रूप में उसका मर्दन किया। तो आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, उनका मर्दन यानी समाप्त, आप उन समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं, उनका मर्दन करना चाहते हैं, तो आप भी माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करें। आज का दौर वो दौर है जिसमें कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं जीवन में, मनुष्य बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता, परंतु उन समस्याओं का समाधान उसके पास नहीं है। तो आपको आज समाधान केवल और केवल माँ कात्यायनी के द्वारा ही प्रदान हो पाएगा। तो आइए मिलकर माँ कात्यायनी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। बिल्कुल, तो विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और सामग्री का प्रयोग क्या करना है, किस तरह से विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना है, ये पंडित जी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। लेकिन कई और जानकारियां इस कार्यक्रम के जरिए आपको मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जिन अविवाहितों का विवाह नहीं हो रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिनका भी विवाह नहीं हो रहा है, उनकी कुंडली के सारे दोषों को माँ कात्यायनी अपनी कृपा से दूर करती हैं। प्रेम विवाह में भी पंडित जी कहते हैं कि अगर कोई अड़चन आ रही है, किसी तरह की परेशानी आ रही है, तो वो भी माँ कात्यायनी की कृपा से दूर होगी। तो आज विशेष मौका है, विशेष अवसर है उन लोगों के लिए जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लेकिन कई तरह की अड़चनें उनके जीवन में है। माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करिए, वो सारी बाधाओं को, आपके जीवन में सारी आने वाली बाधाओं को माता दूर करेंगी। पंडित जी, दर्शकों को जानकारी दीजिए किस सामग्री का प्रयोग करें और क्या विधि विधान। इसके साथ ये भी बताइएगा कि क्या जिन्हें प्रेम विवाह करना है, जो अविवाहित है, क्या वो कोई विशेष पूजा अर्चना आज करें? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। देखिए, सबसे पुराना जो विवाह था हमारे यहाँ, जो सबसे पहले प्राचीन काल से चला आ रहा था, वो प्रेम विवाह था, जिसमें आप देखिए कि स्त्री हो या पुरुष, दोनों एक दूसरे का वरण कर लेते थे। बहुत सारे उदाहरण हमारे महाभारत काल में चले आ रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण रामायण काल में भी चले आ रहे हैं। देखिए, भगवान कृष्ण ने कई विवाह किए, कई प्रेम विवाह किए, जिसमें उन्होंने रुक्मिणी से भी विवाह किया। माँ राधा से तो उनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन आज भी राधे कृष्ण यदि आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो केवल और केवल प्रेम के कारण होता है। और ये राधे कृष्ण कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ। तो आप अपने जीवन में यदि प्रेम विवाह करना चाहते हैं या आप साधारण विवाह भी अपने माता पिता की अनुमति से करना चाहते हैं, तो भी आपको माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी है, विधि पूर्वक करनी है। देखिए, क्या करें, कैसे प्रेम विवाह में सफल हो, मैं उसके बारे में तो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बतलाना चाहूँगा कि आखिरकार माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना हमको कैसे करनी है। मैं आपको नियमित तौर पे बताता हूँ कि जैसे आपने पहले दिन घट स्थापना की थी, और घट स्थापना करने के बाद आज देखेंगे आप जवारे ऊपर आ गए हैं, आज आपको दर्शन दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस घट और उन जवारों की पूजा अर्चना करनी है। क्या करें उस हेतु? सबसे पहले
बढ़िया रोली कुमकुम आज, चूंकि माँ विवाहित हैं, कात्यायनी का स्वरूप है, उनके अर्धांग भगवान शिव हैं, तो आप उनकी पहले पूजा अर्चना करें। अर्थात घट पर थोड़ा सा रोली, थोड़े से चावल, थोड़े से सिंदूर आप अवश्य चढ़ा दीजिए। माँ को चुनरी जरूर उड़ाइए, क्योंकि वो प्रकृति की शक्ति के रूप में उस घट और उन ज्वारों में प्रवेश कर चुके हैं, तो आप उसमें करिए। तदुपरांत आप उनको रोली कुमकुम आप लगा दीजिए। नैवेद्य का भोग लगाना है। नैवेद्य आज माँ को नैवेद्य बहुत अलग किस्म का नैवेद्य है, लेकिन पीले रंग का कोई भी नैवेद्य हो तो आप अवश्य चढ़ाइए, क्योंकि माँ को पीला रंग बहुत पसंद है, प्रकृति की देवी हैं। तदुपरांत माँ को आप ऋतु फल अवश्य चढ़ाइए। कोई भी पीला फल, आप चाहें तो पीले रंग का केला आप ले सकते हैं, पीले रंग का पपीता आप ले सकते हैं, तो उस प्रकार से आप पीले रंग का फल का भोग लगा दीजिए। तदुपरांत अब हमको माँ जगत जननी की पूजा अर्चना करनी है। कैसे करें? लकड़ी का पटा ले लीजिए। लकड़ी के पटे पे आप आज पीला वस्त्र बिछा लीजिए। माँ को पीला रंग बहुत पसंद है। यदि आपके पास पीले रंग का वस्त्र ना हो तो आप लाल रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। मैं आपको हमेशा बतलाता हूँ, रोज नियमित रूप में बतलाता हूँ कि आपको माता के विग्रह को लेना है। विग्रह का तात्पर्य है फोटो है, चित्र है, मिट्टी की प्रतिमा है, कांस्य प्रतिमा है, लोहे की प्रतिमा है, चांदी की है, सोने की, सुवर्ण, जो भी आपके पास उसको लीजिए। परंतु एक बात का ध्यान रहे, मिट्टी की प्रतिमा और फोटो या चित्र पर आप जल नहीं चढ़ाएं। उनके ऊपर से जल उतार कर आप एक पात्र में उस जल को एकत्रित करें। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सामग्री इकट्ठी करनी है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, जिसको हम पंच प्रकार से, पंचोपचार से माँ की पूजा अर्चना करना कहते हैं। उसके साथ साथ आपको भोडर, गुलाल और सुहाग का सामान भी आपको एकत्रित करना है। पान का पत्ता भी आज आपको लेना है और माँ के निमित्त जो भी भोग है उसको आप ले लीजिए। तदुपरांत सबसे पहले क्या, हम जल का 3 बार माँ को आचमन कराएंगे और उसके बाद 3 बार जल से हम स्नान कराकर उस पात्र में गिराएंगे। यदि आपके पास प्रतिमा है तो आप प्रतिमा पर बहुत सुंदर सा जल अभिषेक भी कर सकते हैं। और तदुपरांत आप दूध से अभिषेक करिए, फिर जल से अभिषेक करिए, फिर दही से अभिषेक करिए, फिर जल से अभिषेक करिए, फिर घी से अभिषेक करिए, फिर जल से अभिषेक करिए, उसके बाद शहद और शक्कर से अभिषेक करिए, पुनः जल से अभिषेक करके माँ को शुद्ध करके आप उनको उस आसन पर विराजमान करा दीजिए। हम जब भी स्नान कर लेते हैं तो स्नान के बाद हम वस्त्र हमेशा पहनते हैं, तो आप स्नान के तदुपरांत माँ को बहुत सुंदर सा वस्त्र भेंट करें और वस्त्र भेंट करने के साथ साथ आप उनको एक चुनरी अवश्य चढ़ाइए। पीले रंग की या लाल रंग की चुनरी, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अवश्य चढ़ाइए। तदुपरांत माँ के मस्तक पर बहुत सुंदर सा सिंदूर आप लगा दीजिए। माँ विवाहित हैं और माँ के पैरों में आप आलता लगा दीजिए। उनके पैरों पर थोड़ा सा जल अवश्य गिराइए। माँ को बहुत सुंदर सा सुगंधित श्रृंगार बहुत पसंद है, तो आप इत्र आप अवश्य चढ़ाइए और बढ़िया सुंदर सा मंत्र लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो आप इस प्रकार से सुगंधिम चीज़ों को चढ़ा दीजिए। तदुपरांत अक्षत चढ़ाइए। पुष्प, माँ को कमल का पुष्प बहुत पसंद है, जैसा कि माँ कात्यायनी के फोटो में आप देखते हैं उनके एक हाथ में कमल है, तो आप कमल का पुष्प चढ़ा दीजिए। कमल ना हो तो आप बहुत सुंदर से गुड़हल या जासून के पुष्प, लाल रंग के पुष्प आपको मिले तो आप आज माँ को अवश्य चढ़ा दीजिए। तदुपरांत माँ को बहुत सुंदर सा भोग लगाइए। सुहाग का जो सामान आप लेकर आए हैं वो आप अवश्य चढ़ा दीजिए। यदि आप उनके हाथ में थोड़ी सी मेहंदी और पैरों में थोड़ा सा आलता या महावर लगा सके तो माँ बेहद प्रसन्न होंगी। तदुपरांत आप माँ जगज्जननी की बहुत सुंदर सी आरती करें, माँ को भोग लगाएं और माँ के मंत्रों का जाप करें। साथ साथ दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप भी कर लें और दुर्गा सप्तशती से आप माँ के निमित्त हवन अवश्य करिएगा। इससे आपको हमेशा लाभ होगा। बिल्कुल, तो ये पूरी पूजा विधि पंडित जी ने बताई है। पूजा सामग्री का प्रयोग क्या करना है वो भी पंडित जी ने आपको बताया है। पंडित जी, क्योंकि इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अविवाहितों को क्या विशेष करना चाहिए, तो वो भी जरूर बताइए कि युवक युवती अगर जिनके विवाह में कई बाधाएं आ रही हैं तो उन्हें क्या आज विशेष करना चाहिए और उन्हें किन नियमों का पालन आज करना चाहिए? बिल्कुल, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, देखिए आज गुरुवार का दिन है, माता को पीले रंग की चीजें बहुत पसंद है, तो आज आपको क्या करना है, छठवां दिन है, तो आप 3 से लेकर 6 हल्दी की गांठें आज माँ के पूजा अर्चना में आप रख लीजिए। कैसे रखें,
आप माँ को जो पीले रंग की जो चूनर चढ़ा रही हैं, देखिए ये कन्याओं के लिए है या ऐसी स्त्रियां जिनका दोबारा विवाह होना है, विवाह नहीं हो पा रहा, किसी कारण से डिवोर्स हो जाता है या पति की मृत्यु हो जाती है, तो उनको भी ये प्रयोग कर लेना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में एक बार पुनः सुखी दाम्पत्य जीवन की ओर अग्रसर हों। तो उनको क्या करना है, आप पीले रंग की एक चुनरी ले लीजिए, साथ में 6 हल्दी की गांठ। अब क्या करिए, माँ को ये हल्दी की गांठ अर्पित कर दीजिए। दूसरा, चूंकि नैवेद्य के रूप में आज आपको शहद का भोग लगाना है। अविवाहित महिलाओं को मैं या कन्याओं को मैं कहूँगा कि वो चांदी का पात्र ले लें या मिट्टी की कटोरी भी ले सकते हैं। आपके घर में यदि मिट्टी का कटोरी है छोटी सी, तो आप उसको भी ले लीजिए और उसमें शहद भरकर माँ जगतजननी के सम्मुख आप रख दीजिए। इसको पूरे समय रख देना है और माँ कात्यायनी के बहुत सुंदर से मंत्रों का आपको जाप करना है। क्या मंत्र है? ओम कात्यायनी देव्यै नमः। तो आप इस प्रकार से माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप कर लें। अब तदुपरांत हम जब सारा कुछ कर लें तो महिलाओं को क्या करना चाहिए, वो जो 6 हल्दी की गांठें हैं ना, उनको अपने उस चुनरी में बांधकर अपने पास रख लेना चाहिए और जब उनका विवाह हो जाए तो उसके बाद उन हल्दी की गांठों को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। यदि कोई पुरुष है या बच्चा है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, तो वो एक रुमाल का इस्तेमाल भी कर सकता है। पीले रंग का रुमाल माँ जगतजननी के चरणों में चढ़ा दे, 3 से लेकर 6 हल्दी की गांठों को वो ले ले और उनको बहुत सुंदर सा उसमें बांध ले और अपने पास रख ले। जब विवाह हो जाए तो उसके बाद वो छोड़ दे। इसके अलावा एक और बहुत सुंदर सा प्रयोग है जो कि अविवाहित कन्याओं के लिए और पुरुषों के लिए बहुत आवश्यक है। ख़ासतौर से यदि आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं तो आप जो भी कन्या है उसका फ़ोटो या चित्र आप माँ जगतजननी के चरणों में अवश्य रखें और माँ जगतजननी से प्रार्थना करें कि हे माँ जगतजननी, मेरा विवाह इस कन्या से करा दे। या कन्या है वो किसी पुरुष को अपने वर के रूप में प्राप्त करना चाहती है तो वो भी उसके फोटो या चित्र को माँ जगतजननी के चरणों में अवश्य अर्पित करे और उनसे प्रार्थना करे कि हे माँ जगतजननी, हे माँ कात्यायनी, हे माँ देवी, जिस प्रकार से आपने भगवान कृष्ण और गोपियों का मिलन कराया और बहुत सारे अविवाहितों का विवाह कराया, ठीक उसी प्रकार से मेरे भी विवाह को संपन्न कराइए। तो माँ जगतजननी निसंदेह आपके इस विवाह को अवश्य संपन्न कराने में आपकी मदद करेगी। तो आप इस प्रकार से कोशिश करिए और माँ जगतजननी को प्रसन्न करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए। दुर्गा सप्तशती में आज 6ठे अध्याय का पाठ आपको अवश्य करना है। आप उस पाठ को अवश्य करिए ताकि माँ जगतजननी आपसे बेहद प्रसन्न हो सके। बिल्कुल, तो परिवार में सुख शांति अगर चाहिए, भय रोग से मुक्ति चाहिए तो माँ कात्यायनी की पूजा करिए। लेकिन यदि कुंडली में विवाह दोष है, उसकी बाधाओं को दूर करना है, प्रेम विवाह करना है या परिवार की मर्जी से भी आप विवाह संपन्न करना चाहते हैं, वो भी आप माँ कात्यायनी की कृपा से आज कर सकते हैं। और क्या उपाय करने हैं वो पंडित जी ने विस्तार से आपको बताए हैं, कई प्रयोग बताए हैं। ये प्रयोग करके देखिए, निश्चित तौर पर माता की कृपा आप पर जरूर होगी। पंडित जी, नियमों का जानकारी विस्तार से दीजिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे वो अविवाहित हो या फिर आपको अपने परिवार के लिए कृपा प्राप्त करनी हो, तो किन नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही माता को क्या प्रिय है, आज किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। देखिए, हम जैसा प्रथम दिन से आपको बतला रहे हैं, आज 6ठा दिन है और माँ विवाहित स्वरूप में है, तो आपको सबसे पहले तो आज एक विवाहित महिला को अपने घर आमंत्रित करके उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। उनको आप अपने घर में बुलाएं, पटे पर स्नान कराएं, बहुत सुंदर सुंदर से उनके पैरों को जल से धोएं, उनके जल को अपने मस्तक पर लगाएं और उनसे कहें कि वो सिंदूर अर्पित करें। आप उनको एक चुनरी उड़ा सकते हैं और चुनरी उड़ाकर आप उनकी बढ़िया विधिपूर्वक पूजा अर्चना करें और बहुत सुंदर सा भोग पीले रंग का आज आप जो है केसर का यदि आप हलवा बना सकें और उसका भोग उस माता स्वरूप विवाहित महिला को आप अर्पण कर सकें तो माँ बहुत प्रसन्न होगी। या जो भी बहुत सहज रूप से आप कर सकें, माँ जगतजननी उससे बहुत प्रसन्न होगी। अब सबसे पहले आपको किन नियमों का पालन करना है? ब्रह्मचर्य का पालन करना है। देखिए, नवरात्र हमको बताता है कि स्त्री शक्ति के प्रति हमको आदर और सम्मान का भाव रखना है। देखिए, आपके यहाँ जो कुमारी कन्याएं आ रही हैं जिनका आप नियमित रूप से पूजन कर रहे हैं, उनका आप आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, तो आज एक वचन और देना है कि आपको
इस नारी शक्ति के सम्मान की रक्षा करने के लिए अपना तन मन धन भी यदि न्यौछावर करना पड़े तो आपको करना चाहिए। नारी शक्ति की पूजा ही नवरात्र की सच्ची श्रद्धा है और सच्चा नियम है। यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो नियम निसंदेह आपको लाभ होगा। ब्रह्मचर्य का पालन आप करें, धरती पर आप सोएं, झूठ ना बोलें, बाहर का किसी प्रकार से कोई आमिष खाना ना खाएं। निरामिष जिसको हम कहते हैं कि किसी भी प्रकार से जिसमें इस प्रकार का अन्न हो जो सात्विक ना हो उसका हम सेवन ना करें। इसका हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए और सबसे पहले आपको माँ के मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि माँ जगत जननी आपसे प्रसन्न हो सकें। बिल्कुल पंडित जी, चलते चलते ये भी जानना चाहेंगे कि आज माता की पूजा से कौन सा ग्रह को मजबूती मिलती है, किस चक्र को मजबूती मिलती है, इसके साथ ही आज किन वस्त्रों को, किस रंग को धारण करना चाहिए? बिल्कुल, और मैं सबसे पहले माँ के मंत्र का बता देता हूँ कि भक्तों को किस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप एक मंत्र का जाप और कर सकते हैं, ओम कात्यायनी देव्यै नमः। एक और मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी देव्यै नमः। आप इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप करने से, माँ की पूजा अर्चना करने से गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह ठीक हो जाते हैं। माँ को पीला रंग या पीले रंग का भोग बहुत पसंद है और माँ की पूजा करने से आज आज्ञा चक्र जागृत होता है। हम अपने सारे चक्रों का भेदन करते हुए अब ऊर्ध्व स्थिति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप माँ की पूजा अर्चना करें ताकि आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करके अंतोदगत्वा अपनी कुंडलिनी शक्ति को शिव से मिला दें। यही मेरी कामना है और आप इस प्रकार से पूजा करें ताकि माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। बिल्कुल, तो नवरात्रि के 9 दिन ही होते हैं जब आप माता को विशेष रूप से प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटे से ही काम में माता का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। बच्चों की हर गलती को माता क्षमा कर देती है। लेकिन आपको विस्तार से जानकारी पंडित अरविंद तिवारी जी के जरिए हमने दी है, किन सामग्री का प्रयोग करना है, क्या विधि विधान है। आप इन्हें करेंगे तो निश्चित तौर पर माता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर जरूर होगी। और खासतौर पर आज अविवाहितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत खास दिन है। तो आज के दिन आपसे छूटे ना, इसलिए जरूरी है कि माता का आशीर्वाद आप पाइए और जो तमाम विधि विधान आपको बताए हैं वो आप करिए। पंडित जी, बहुत धन्यवाद ये जानकारी साझा करने के लिए। जय माता की। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। जय भवानी, जय चामुंडा, जग कल्याणी।